हेलो डेवलपर्स, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट एक क्लास में हमने देखा था किस तरह से हम साइन अप करवाते हैं यूज़र को, ठीक है। और नॉर्मल पासवर्ड को किस तरह से हम हैश फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, सो कोई भी हैकर या फिर कोई और रैंडम यूज़र हमारे पासवर्ड को एक्सेस ना कर सके। ओके, सो आई थिंक लास्ट की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गई होगी आपको। इवन तो आपको कोई डाउट आते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, सो मैं आपको रिजॉल्व करवा सकूँगा। ओके, सो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है लॉगिन पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम अपने VS कोड में आ गए, ठीक है। और ये देख लो अपना क्या क्रिएट यूजर का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बनाएंगे कंट्रोलर, ठीक है, जिसमें हम करवाएंगे साइन अप, ठीक है, लॉगिन सॉरी, ठीक है। तो हम बताते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट्स डॉट बोलते हैं साइन इन। ओके, और यहाँ पे अपना एसिंग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। क्या लेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और सबसे पहले काम क्या करना है, फंक्शन बनाने के बाद इसको अपने को ट्राई कैच में रैप करना है, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत आती है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व करवा सके यहाँ पे, ठीक है। सो ट्राई कैच में क्या करना है, अब यहाँ पे अपने को यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की, अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम लॉग इन करता है तो अपने को उससे क्या चाहिए, एक तो ईमेल चाहिए और उसका पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट ईमेल कोमा पासवर्ड, ठीक है। ये क्या है, इनपुट लेंगे यूजर से, ठीक है। अभी पोस्टमैन से हिट करवा के मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे आके हम बोलते हैं यहाँ से अवेट। हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए इसको, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ अपना फंक्शन ये कॉल नहीं है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। ये हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे लॉग करवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लॉग नहीं करवाता हूँ, बोलता हूँ इफ, ठीक है। अगर अपना ईमेल या पासवर्ड में दोनों में से कोई एक मिस होता है, ठीक है, तो बोलेंगे नॉट ऑफ ईमेल और नॉट ऑफ और और नॉट ऑफ पासवर्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे यूजर को, ठीक है। बोलेंगे कि आपका ईमेल और पासवर्ड है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। स्टेटस में 400 कर डाल दो, 400 डाल दो, ठीक है, समथिंग मिसिंग का, ओके, डॉट जेसन, ठीक है। यहाँ पे मैसेज में डाल दो ईमेल एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, इस टाइप से, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन, ठीक है। इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे इसको, ठीक है। और कुछ मिसिंग आती है अपने पास तो, ठीक है। अगर सब कुछ सही होती है, सो अपने को अब क्या करना है, ईमेल फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अपने को ना एक चीज चेक करवानी थी जो हम भूल गए साइन अप के टाइम में। क्या, कि अगर हमारा ईमेल डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम रिटर्न करवा देंगे ना। जो अपने को ये एरर आई थी लास्ट टाइम की डुप्लीकेट की वैल्यू, ठीक है, वो अब नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोल दो क्या, फर्स्ट तो अपने को यूजर निकालना, ठीक है। बोलेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, यूजर, ये नॉर्मल स्मॉल मिलते हैं, ठीक है। यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड, ठीक है। और यहाँ पे अपने को ईमेल डाल देते हैं, ठीक है, ईमेल, इस टाइप से, ठीक है। सो अब अगर अपने पास ये यूजर आ जाएगा जो ईमेल में ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारा, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि अपना काम हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं इफ यूजर, अगर यूजर अपने पास रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे इसको। सो यहाँ एक ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। अगर यूजर अपने पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में डाल दो क्या चीज, 404 का, 404 नहीं 500 डाल दो, ठीक है, डॉट जेसन,
ठीक है। जेसन में मैसेज में डाल दो आप, मैसेज में, ठीक है। मैसेज में क्या डालना है कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जेसन यहाँ पे बोल दो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे अगर यूजर है तो यहाँ से रिटर्न करवा देंगे यूजर अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉपी करके, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, सॉरी, नीचे में, ठीक है। यहाँ पे अगर अपने को यूजर नहीं मिलता है तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। इसको बोल दो नॉट ऑफ, और मैसेज में चेंज करवा दो यूजर नॉट फाइंड, ठीक है। मैसेज में करवा दो यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो 404 का डाल सकते हो, 404 का, ठीक है। अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो हमको क्या चाहिए, यूजर से उसका पासवर्ड चाहिए, ठीक है। और हम इसमें यूज करेंगे bcrypt का, ठीक है। अब बोलते हैं कॉन्स्ट मैच पासवर्ड, ठीक है, मैच पासवर्ड। ओके, यहाँ पे अवेट करवा देते हैं, ठीक है। अवेट करके bcrypt डॉट कंपेयर, ठीक है। bcrypt डॉट कंपेयर। अब देखो कंपेयर करोगे, ठीक है, तो ये आपसे क्या पूछता है, एक अपने को चाहिए पासवर्ड, पासवर्ड कौन सा जो यूजर ने प्रोवाइड किया है, दूसरा क्या है हैश स्ट्रिंग, ठीक है, जो हमने अपने डाटाबेस में स्टोर करवाया है, ठीक है। फर्स्ट अपने को चाहिए पासवर्ड, ठीक है। दूसरा चाहिए यूजर के अंदर से अपने को चाहिए पासवर्ड, ठीक है, यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ से हम क्या करवाएंगे, लॉक करवा लेंगे पासवर्ड को भी, यूजर को, ठीक है, लॉगिन करते टाइम। ओके, अब देखते हैं कि हमारा ये पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर बोल देंगे कॉन्स्ट, सॉरी, इफ हाँ, ये अपने को मैच पासवर्ड, ठीक है, मैच पासवर्ड, ठीक है। यहाँ से ये अपने को ना एक ट्रू और फॉल्स में देगा, ठीक है। तो अगर देख लेते हैं कि ये अपने को और फॉल्स देता है, ठीक है, तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे यहाँ से, ठीक है। बोलेंगे इफ मैच पासवर्ड, नॉट ऑफ कर देते हैं ना, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉट ऑफ मैच पासवर्ड, ठीक है, मीन्स अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ से अपने को करना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। स्टेटस 400 का यूज करके यहाँ से आते हैं डॉट जेसन, ठीक है। जेसन के अंदर बोलते हैं मैसेज में पासवर्ड नॉट मैच, पासवर्ड डजंट मैच। ओके, अब अभी इतना करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ बोल देते हैं कुछ एरर आती है तो रिस्पॉन्स डॉट जे, सॉरी, स्टेटस, स्टेटस में आएगा 500 का डॉट जेसन, मैसेज में, मैसेज में डाल दो समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग, सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, और यहाँ से अगर सब कुछ सही आती है तो रिस्पॉन्स में अपने को भेजना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 का, ठीक है, और डॉट जेसन। इसका मैसेज आगे चेंज करवाएंगे, ठीक है। हम इसको नॉर्मल, इसमें अभी टोकन जब करेंगे कवर, ठीक है, तो टोकन के फॉर्म में यहाँ से हम स्टोर करवा के भेज देंगे, ठीक है। तो अभी नॉर्मल डालते हैं पासवर्ड मैच, ठीक है। मैसेज में डालते हैं पासवर्ड मैच, ओके। तो अब एक बार जाके यहाँ से हम हिट मारते हैं अपने पोस्टमैन से, ठीक है।
यहाँ पे। बट बिफोर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। राउट कहाँ है, यूजर राउट, ठीक है। यहाँ पे आके बोलते हैं साइन इन, ओके। और यहाँ से अपना आता है साइन इन कंट्रोलर, ओके। चलो, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आते हैं पोस्टमैन पे अपने, ठीक है। यहाँ क्रिएट यूजर ना करके यहाँ बोलते हैं साइन इन, ओके। अपने को यूजर नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मारते हैं हिट, ओके। सो समथिंग वेंट रॉन्ग होके आ गया है अपने पास में। चलो, अब देखते हैं दिक्कत क्या आई अपने पास, ठीक है। कुछ एरर तो नहीं आया, ठीक है। कुछ एरर नहीं आया अपने पास, ठीक है। बट समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। और यहाँ से एरर को लॉग भी करवा लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ से लॉग करवा लेते हैं एरर को, तब पता चलेगा अपने को, ठीक है। यहाँ से आके हिट मारते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बता रहा है इलीगल आर्ग्यूमेंट कहाँ पे, बिक्रिप्ट, ठीक है। यूजर मिल गया, यूजर के साथ पासवर्ड आ रहा है अपने पास। सो आई थिंक इलीगल आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट में तो हमने वही दिया है। अच्छा, इसको पासवर्ड अनडिफाइंड मिल गया, ओके। सो यूजर डॉट पासवर्ड हमने जो लिया है वो अपने को मिल गया है अनडिफाइंड, ठीक है। सो देखो, हमने दिक्कत क्या किया है कि इसको इस फॉर्म में भेज दिया, ठीक है। एक बार इसको ना ऐसे नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। एरे के फॉर्म में नहीं लेंगे हम, ठीक है। देखते हैं एक बार फिर से, यूजर डॉट फाइंड वन करते हैं ना, ठीक है। देखो, यूजर डॉट फाइंड जब करते हैं, ठीक है, तो ये अपने को एरे देता है। यूजर डॉट फाइंड वन करेंगे तो अपने को फर्स्ट ऑब्जेक्ट से देता है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। फाइंड वन, अब क्या होगा कि अपने को फर्स्ट ईमेल देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आके ऊपर में यहाँ फाइंड जो है, यहाँ फाइंड वन कर लेते हैं, फाइंड वन, ठीक है। तो अब आके यहाँ से हिट मारते हैं फिर से, तो पासवर्ड मैच आ गया अपने पास, ठीक है। यूजर भी आप सही आ रहा है, ठीक है। सो हमने लॉग करवाया था कहाँ पे, यूजर को, ठीक है। और यहाँ पे आप आके लॉग करवा लो मैच पासवर्ड को। तो आपको ये हमेशा ना एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स वैल्यू इन सेंस की बुलियन वैल्यू आपको ये रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे आके हिट मारो, ठीक है। तो यहाँ से यूजर मिलेगा और यहाँ पे मैच पासवर्ड ट्रू आ गया है, ठीक है। और ट्रू नहीं हो रहा था तो अपने पास यहाँ पे एरर दे रहा था, ठीक है, कि अनडिफाइंड आर्ग्यूमेंट वो नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं पासवर्ड को क्या करता हूँ, कुछ भी रैंडम सा लेके भेजता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड डज नॉट मैच करके यहाँ से एरर थ्रो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख लो अपने को एरर भी दे रहा है कि हेडर सेट नहीं हुआ है। मीन्स इतना समझ लो कि अगर ये अपने को हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो अपने को आगे काम करने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और सपोज कि यूजर नहीं मिलती है तो आप चेक कर सकते हो, वहां से रिटर्न कर देगा, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से अपने को रिटर्न हो जाएगा ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। यूजर नॉट फाउंड, ये वाली है ना 404 का, ठीक है। 404 को यहाँ देख लो, नॉट फाउंड आ गया, ठीक है। यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। सो हमने क्या किया है, अभी तक यूजर को अपने डाटाबेस से फाइंड करके निकाला है, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ पे क्या करवा रहे हैं, अपना पासवर्ड मैच करवा रहे हैं कि अपना पासवर्ड मैच हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब पासवर्ड जब मैच हो जाएगी तो यूजर को हम फुल इंफॉर्मेशन तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है। फुल इंफॉर्मेशन देंगे तो उसके पास, हमारे पास ईमेल का पासवर्ड भी चला जाएगा, ठीक है, रोल भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा उसके पास, ठीक है। सो उससे बचने के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं हम टोकन का, ठीक है, टोकन। बट टोकन से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ब्राउजर पे आके, ठीक है, JWT टोकन होते क्या है, ठीक है। JWT टोकन, ठीक है, JWT टोकन। चलो, एक तो जेसन वेब टोकन का हम यूज करेंगे, वो हमारा npm पैकेज है, ठीक है। बट यहाँ पे आ जाओ, जेसन का फर्स्ट फॉर्मेट आप समझ लो, जेसन वेब टोकन होते क्या है, ठीक है। सो अगर यहाँ से
ये डिकोडर का दे रखा है ना, मैं आपको इसका ये दिखाना चाहता हूँ, JWT करके इंटर मारो, इंट्रोडक्शन में आके एक बार देखते हैं। यहाँ पे अभी ये दिया है अपने को, ठीक है। सो देखो, जेसन जो अपने पास फॉर्म में आती है ना, ये 3 फॉर्म में आती है, ठीक है। एक ये, ठीक है, ये क्या है ऊपर वाला, ये देख लो अपने पास एक आती है डिकोडर हेडर, ठीक है, डिकोडेड हेडर, ठीक है, जो इस टाइप में आती है। दूसरा क्या आता है, दूसरा पेलोड, जो ये बीच वाला पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये अपना आता है पेलोड। पेलोड इन सेंस की यूजर की इंफॉर्मेशन जो आप टोकन में चाहते हो स्टोर करना, ठीक है। और तीसरा क्या आता है, JWT साइन, ठीक है, सिग्नेचर वेरीफाई करने का, कि सपोज कि मैंने क्या किया है कि अपने यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रैंडम सा स्ट्रिंग हमने स्टोर करवाया है, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में, ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीक्रेट, JWT सीक्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो JWT सिग्नेचर वेरिफिकेशन, ठीक है, कि अगर हमने जो वेरीफाई करके टोकन में पासवर्ड डाला है, ठीक है, जिस तरह से हम क्या करते हैं, एक JWT टोकन बनाते हैं, ठीक है, टोकन सॉरी JWT सीक्रेट बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, टोकन को असाइन करने में हेल्प करते हैं कि अगर इन फ्यूचर यूजर लॉगिन करता है हमारे वेबसाइट पे और वो अपने उस टोकन से अगर हमारा कुछ और राउट या फिर कुछ और वेब पेज यूज करना चाहता है, ठीक है, तो वो अपने को एक नॉर्मल सा बिक्रिप्ट सीक्रेट जो हमने उसको प्रोवाइड किया है, हमको वो साथ में वो भेजे, ताकि हम क्या करें, उसको कंपेयर कर सके कि क्या हमारा यूजर वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। सपोज कि ये जो टोकन हमने प्रोवाइड किया है, इसके अंदर हमने कुछ सीक्रेट के साथ कुछ डाटा भेजा है, ठीक है, और यूजर क्या करता है, इसके अंदर आके इसको 4-5 लाइन हटा के, ठीक है, इसके अंदर कुछ रैंडम सा स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है, और ये सीक्रेट के साथ भी कुछ छेड़खानी कर लिया, ठीक है, ओके, इस टाइप से। तो अब जो हमारे पास ये टोकन भेजेगा, ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो टोकन भेजेगा और अपने सीक्रेट से मैच करवाएंगे, अगर वो अपने सीक्रेट से मैच नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि टोकन के साथ कुछ छेड़खानी हुई है रास्ते में, जिसकी वजह से हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इतना समझ लो आप, ठीक है। JWT सीक्रेट होते क्या है, ठीक है, और यहाँ से आके आप नॉर्मल से इजिली JWT टोकन, ठीक है, इससे आप यहाँ पे वेब टोकन जो जेसन की आ रही थी, ठीक है, ये JWT वेब टोकन है ना, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, किसके लिए, टोकन असाइन करने के लिए, ठीक है। सो इसको आते हैं कॉपी करते हैं, ठीक है, यहीं से डॉक्यूमेंटेशन से मैं आपको सब कुछ लेके चलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो किस तरह से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। npm इंस्टॉल कर लो आप, ठीक है, यहाँ पे आके Ctrl+C और कर लो, क्लियर कर लो, और यहाँ पेस्ट करके इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है। ये जब तक इंस्टॉल होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में इसको किस तरह से इसको यूज लिया है, ठीक है। एक JWT अपने को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सीक्रेट इन्होंने पास किया है, ठीक है, ये है अपना JWT प्राइवेट टोकन, ठीक है। आप प्राइवेट की कर लो या फिर कुछ भी आप डाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा आप क्या डालना चाहते हो इसमें, ठीक है। इसको नॉर्मल आप डिक्रिप्ट करके एक, इसको तो बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप ही रखोगे, ठीक है, मैं भी रिकमेंड करूंगा, बट अभी के लिए हम नॉर्मल उसको एक वेरिएबल बना के स्टोर करके यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया, इसको आप कर लो नोड रन, ठीक है, इस टाइप से। तो ये अपना रन हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे कर लो, ठीक है, और यहाँ से आके फर्स्ट तो अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या चीज, JWT टोकन, ठीक है, यहाँ से आके पेस्ट करो, ठीक है, इसको आप कॉन्स्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, बोलूंगा कॉन्स्ट JWT_secret, ठीक है, यहाँ पे रैंडम से कुछ स्ट्रिंग आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, मैंने कुछ ऐसे रैंडम सा ले लिया है, ठीक है, ये अपना एक सीक्रेट है, ठीक है। जब यूजर से हम टोकन इनपुट में लेंगे, ठीक है, तो उस टाइम अपने को ये JWT टोकन चाहिए होगी जिसको हम स्टोर करवाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल में, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल भी हम मैंने आपको बता रखा है, बट एक और फिर से मैं उसको बता के चलूंगा आपको, ठीक है। सो यूजर क्रिएट हो गया, यहाँ से यूजर साइन इन जब कर रहा है, पासवर्ड अपने पास यहाँ से क्रिएट होके आ गया है,
ठीक है, पासवर्ड मैच भी हो गया अपने पास, यूजर ऑथेंटिकेट भी हो गया अपने पास, एक यूजर भी मिल गया है। ठीक है, यूजर। अब हम क्या करेंगे, इसको एक JWT टोकन बनाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं टोकन, कॉन्स्ट टोकन। ठीक है, यहां से अब यहाँ पे आ जाओ, देखो टोकन को इन्होंने असाइन कैसे किया है। ठीक है, JWT.sign। ठीक है, हम भी बोलेंगे JWT.sign। ठीक है, और इसके अंदर ये देखो क्या क्या ले रहा है। ठीक है, एक क्या ले रहा है, पेलोड ले रहा है। ठीक है, दूसरा बफर आप चाहो तो डाल सकते हो, तीसरा एक सीक्रेट की जो आप यहाँ पे डालोगे वो डाल सकते हो। ठीक है, सो हम यहाँ पे पेलोड डालते हैं। ठीक है, पेलोड हम इसमें डालेंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, पेलोड यहाँ पे आप चाहो तो डाल सकते हो यूजर की आईडी इज इक्वल टू user._id, ये हमारे MongoDB की आती है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएंगे ना। ठीक है, एक ये आप चाहो तो यहाँ पे यूजर की ईमेल डाल सकते हो। ठीक है, क्या चीज, ईमेल। ठीक है, इसको बोल दो user.email। ठीक है, पासवर्ड अपने को यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ पे कॉमा सेपरेट कर लो आप। ठीक है, इसको ना हम इस तरह ना करके इसको बोलते हैं पेलोड में आके। ठीक है, Ctrl+X कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे बोल लो कॉन्स्ट पेलोड इज इक्वल टू ये, इस टाइप से। ठीक है, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, और एक अपने पास रोल आ रहा था। ठीक है, तो हम बोलेंगे रोल इज इक्वल टू user.roll। ठीक है, सो अब अपने पास क्या आ जाएगा, आईडी में यूजर की आईडी आ जाएगी। ठीक है, ईमेल में यूजर की ईमेल आ जाएगी, रोल में यूजर का रोल आ जाएगा। ठीक है, और अपने को यहाँ पे पास करना है पेलोड। ठीक है, पेलोड कोमा यहाँ से JWT सीक्रेट, ये। ठीक है, और यहाँ से अभी मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस बोलता हूँ लॉग टोकन। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो हमने इस फॉर्म में देखा था टोकन को, इस फॉर्म में, सो अपने पास एक इस टाइप का टोकन जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं उस टोकन को यहाँ पे डाल के दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि यूजर की क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से अपने पास आ रही है डिकोड होके। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पोस्टमैन में आके इसको हिट मारते हैं और देखते हैं सब कुछ सक्सेसफुल है कि नहीं है। पासवर्ड मैच हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अपने पास एक टोकन जनरेट हो गया है। ठीक है, ये देख लो 3 फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, एक हमारे पास हेडर का है। ठीक है, दूसरा हमारे पेलोड का है। ठीक है, और तीसरा अपने पास सीक्रेट आया। ठीक है, जो सीक्रेट हमने यहाँ पे डाल रखा था। ठीक है, वो सीक्रेट भी अपने पास कुछ अलग से स्ट्रिंग में है, सेम नहीं है ये। ठीक है, सो आप वो चेक कर सकते हो यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो यूजर की इंफॉर्मेशन में क्या क्या है अपने पास। यूजर 3 की है, ईमेल उसकी user3.gmail.com है, पासवर्ड नहीं लिया है, और यूजर लिया है, रोल लिया है। ठीक है, तो अपने पास उसका सॉरी नेम नहीं लिया है, तो यहाँ पे आप चाहो तो नेम भी डाल सकते हो अपने पास। बस अभी आएगी एक तो उसकी ऑब्जेक्ट आईडी आएगी, एक ईमेल आएगी, और उसकी रोल आएगी। ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आईडी आ गई। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ईमेल आ गई है, और उसकी रोल आ गई है। ठीक है, और IAT क्या है। ठीक है, IAT क्या है, ये क्रिएटेड एट है, कब वो क्रिएट हुआ है एक तरह से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो IAT इन JWT। ठीक है, ऐसे आप वहां पे डालोगे। ठीक है, तो ये आपको बताएगा स्टैंडर्ड इशूड टाइम। ठीक है, ये कब इशू हुआ है आपको। ठीक है, ये कब इशू हुआ है। आप इसमें चाहो तो क्या डाल सकते हो, एक एक्सपायरेशन टाइम डाल सकती हो। ठीक है, एक्सपायरेशन टाइम की वो कब हमारा खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप चाहो तो जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, कहाँ पे किया है ये। ठीक है, यहाँ पे आप जाके डाल सकते हो कॉमा डाल के एक एक्सपायर का। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपायर डाल सकते हो। ठीक है, एक्सपायर के लिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे इसको एक्सपायर इन। ठीक है, एक्सपायर इन कब अपने को चाहिए, जिस तरह से 1 आवर चाहिए, 2 आवर चाहिए, 1 डे चाहिए, 2 डे चाहिए। ठीक है, आप इस पे अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो सॉरी एक्सपायर, एक्सपायर इन। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो एक कोट में डाल के 5 आवर डाल सकते हो। ठीक है, सो अब 5 घंटे के बाद क्या होगा, आप यहाँ से ये जो अपने को यहाँ पे मिल रही थी इशूड टाइम यहाँ पे। ठीक है,
ये इशूड टाइम, ये और उसको जब माइनस करके इसकी कैलकुलेट करवा के ये क्या किसमें है, ये मिली सेकेंड में आपको दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अगस्त 3, ठीक है, 1142 में अपने को असाइन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप इसको फिर से पोस्टमैन से हिट करो, सो आपके पास एक एक्सपायरी टाइम भी मिल जाएगी उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे टोकन जो अपनी जनरेट हुई है इसको कॉपी करके लेके आओ, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे आके पोस्टमैन में, सॉरी, यहाँ पे आके पेस्ट करो आप, ठीक है। सो अब अपने को देखो एक्सपायरी टाइम मिल गई है, ठीक है, 5 घंटे के बाद। यहाँ होवर करने पे देखो अपने को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, कितना में, 46 में, 1146 में, सॉरी 1642 में, ये अपना स्टैंडर्ड टाइम से लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अपने को सॉरी इशू टाइम, ठीक है, इशूड कितना है, 1146 20 सेकेंड में अपने को इश्यू हुआ है, ठीक है। और इसका 5 घंटे का दिया था, ठीक है, तो 11 से 5 देख लो आप, यहाँ पे होते 4, ठीक है, जो 1646 में अपना एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो डे में भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आके आप यहाँ पे 5 डे भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से टाइम क्या होगा, कैलकुलेट होकर वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पे एक्सपायरी टाइम सेट कर सकते हो, ताकि जब अपना टोकन एक्सपायर हो जाए तो ऑटो ट्रिगर लॉग आउट करवा सकते हैं उसको, ठीक है। जब यूआई के साथ चलेंगे तब मैं आपको वहाँ पे एक एक करके एंड टू एंड सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। और जब अपने फ्रंट एंड आई मीन की ईजीएस से तो मैं एक दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा ईजीएस से भी आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको और फ्रंट एंड में रिएक्ट के साथ भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अपने दोनों पे चलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट की लेक्चर में अपना क्या रहेगी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, अपने एजीएस के हेल्प से, और कंट्रोलर में अपना एज इट इज लॉगिन और साइन अप रखेंगे, ताकि यूजर रजिस्टर कर सके और साइन इन कर सके। उसके बाद अपना एक कोई लैंडिंग पेज बना देंगे, ठीक है, छोटा सा, जो वो अपने लैंडिंग पेज पे आके लैंड कर सके, ठीक है। सो टिल कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज, प्लीज मेक श्योर टू शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट डे।